बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो सबसे पहले दोस्तों स्टार्ट करेंगे रिटेलर्स के डेटा से। तो रिटेलर्स क्योंकि इसमें बहुत सारी पोजीशन मिक्स हो गई है तो ये एकदम ट्रू पिक्चर नहीं होगी, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट डेटा जो है रिटेलर्स का काफ़ी मिक्स लग रहा है। DIIs का थोड़ा सा मिक्स टू बुलिश लग रहा है, FIIs का मिक्स टू बियरिश लग रहा है और प्रोज का थोड़ा सा मिक्स टू बुलिश लग रहा है। अब ओवरऑल चल के देखते हैं नेट पोजीशन में, वहीं पे ज़्यादा पिक्चर क्लियर होगी कि क्या पोजीशन उनकी फिन निफ्टी की किसकी कैरी फॉरवर्ड हुई है, क्या एक्सपायर हो गई आज। तो अभी हमने जो राइट मोस्ट कॉलम में देखा था वो नंबर से सारे पार्टिसिपेंट वाइज, वही सेम नंबर्स आपको यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट वाइज इस कॉलम में दिखेंगे। इस कॉलम के जो नंबर्स हैं इनको हम ऐड करेंगे कल की टोटल पोजीशन जो आज सुबह तक कैरी फॉरवर्ड हुई थी, जो कि 1 डे अगो वाले कॉलम में आ रही है। इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो टुडे वाले कॉलम में ये दिख जाएगा कि कल तक के लिए क्या पोजीशन ओवरऑल कैरी फॉरवर्ड हुई है किस क्लाइंट के द्वारा। तो चलिए ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी मिक्स है, नंबर ऑफ लॉट्स दिए हुए हैं। इंडेक्स फ्यूचर से शुरुआत करेंगे तो रिटेलर्स फिर शॉर्ट कर गए हैं इंडेक्स फ्यूचर में, 71,000 लॉट शॉर्ट में। अभी FIIs बाय करके गए 12,000 लॉट्स, तो 89,000 लगभग 90,000 लॉट लॉन्ग में है। प्रोज ने थोड़ी सी 4,000 लॉट की बाइंग की है, 21,000 शॉर्ट अभी भी हैं। कॉल का डेटा देखते हैं, 2 लाख के करीब सेल किया आज फिर से रिटेलर्स ने। टोटल 3,27,000 लॉट शॉर्ट में है वो कॉल में। FIIs 11,000 लॉट बाय करके गए हैं, 3,01,000 लॉट लॉन्ग में है। 1,90,000 लॉट की बाइंग करी है प्रोज ने, 25,000 लॉट ये भी लॉन्ग में आ गए। अब इंडेक्स पुट का डेटा देखते हैं। इंडेक्स पुट में सेलिंग करी है रिटेलर्स ने 1,96,000 की, तो उनकी पुट लॉन्ग जो थी जो कि 2,52,000 थी तो वो घट के रह गई है 56,000। 48,000 लॉट की बाइंग करी है FIs ने, 2,53,000 के करीब ओवरऑल पुट लॉन्ग हो गया उनका। प्रोज को देखे तो 1,48,000 उन्होंने बाय किया है और 474 के कंपैरिजन में अब रह गई उनकी 3,26,000 शॉर्ट। स्टॉक फ्यूचर का डेटा देखते हैं तो स्टॉक फ्यूचर्स में FIIs की तरफ से सेलिंग आ रही तो अच्छी खबर नहीं है, नेगेटिव न्यूज़ है। तो 1,50,000 के करीब उनका ओवरऑल लॉन्ग है स्टॉक फ्यूचर में। स्टॉक कॉल्स में भी बुलिश और स्टॉक पुट में भी बुलिश, तो रिटेलर स्टॉक्स में बुलिश हो रहे हैं फ्यूचर में भी और ऑप्शंस में भी। तो ये और स्मार्ट मनी अपोजिट कर रही है एग्जैक्टली उसका। अब चलते हैं NSE की वेबसाइट पर और NSE की वेबसाइट पे देखते हैं। देखिए कैश मार्केट में वंस अगेन पॉजिटिव डेटा आया है। FIs का 2134 करोड़ का और 785 करोड़ का सेल आया है DIIs का, जो कि मैंने कल भी शेयर किया था कि मोस्ट लाइकली जो म्यूचुअल फंड रिडेम्पशंस हैं इस समय सीइंग की मार्केट ऊपर आ गए, लोग रिडीम कर रहे हैं, तो ये वो ट्रिगर कर रहा है कहीं ना कहीं DIIs के सेल को। FIs लेकिन लगातार बाइंग कर रहे हैं अभी भी इवन एट दीज लेवल्स। अब निफ्टी की ऑप्शन चेन देखते हैं जिसकी 6 जुलाई को एक्सपायरी है, यानी परसों 6 जुलाई। 19,389 पे मार्केट क्लोज हुआ और आप देख सकते हो कि एग्जैक्टली वही अप्रोच चल रही है जो आज अप्रोच थी, मतलब कल अप्रोच थी, एग्जैक्टली वही अप्रोच अभी भी देखने को मिल रही है कि शॉर्ट कवरिंग आ रही है। FIIs या स्मार्ट मनी अपनी पोजीशन को कंटिन्यू टू होल्ड कर रहे हैं, लेकिन आगे आगे सरकाते जा रहे हैं, क्योंकि ये बाय कर रखी थी, किसने बाय कर रखी थी? FIIs ने मोस्टली, और सेल किसने कर रखी थी? रिटेलर्स ने। तो अब उन्होंने कवर करी है लॉस पे, क्योंकि ये सब पॉजिटिव में यहाँ पे तो इतना ही गेन दिख रहा है, लेकिन गई तो काफ़ी ऊपर थी, तो मोस्टली जहाँ पे भी बुक हुई तो लॉस पे बुक हुई। और आगे क्या हुआ? आगे फिर ये रोल ओवर हो गई हैं पोजीशंस आगे कहीं ना कहीं। सो अब हमारे लिए जो लॉन्ग का ट्रेड है वो बड़ा सिंपल है। 400 के ऊपर अब हम बायर हैं, 19,400। क्यों? सबसे ज़्यादा चेंज इन हुआ यहीं पे है, यानी कॉल राइटिंग अगर कोई हुई है तो वो यहीं पे हुई है और सबसे बड़ी यहीं पे है। कब तक? 550 जब तक नहीं आता तब तक सबसे बड़ी यही है। तो ये जब लेवल निकल जाएगा तो ये कॉल राइटर पैनिक करेगा, शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर करेगा, और वो शॉर्ट कवरिंग का टारगेट इजीली 550 तक का भी पॉसिबल है। तो हम 19,400 के ऊपर निकलते ही लॉन्ग का ट्रेड लेंगे विद अ टारगेट ऑफ फर्स्ट टारगेट 500, सेकंड टारगेट 550, और उसके ऊपर निकल गया तो फिर भगवान मालिक है। इन द मनी पुट्स हैं, बहुत कम है, ज़्यादा नहीं है। पोजीशन ये राइटिंग की भी हो सकती है, इसलिए इसको उस तरीके से नहीं देखेंगे। अब देखिए सपोर्ट यहाँ पे एक शानदार बनी हुई है। पुट राइटिंग किसकी है? मैक्सिमम पुट राइटिंग जो है, जो कि रोल ओवर भी हुई है, वो प्रोज की हुई है, यानी कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रोज पुट राइट करके गए हैं।
यानी इस लेवल के नीचे सस्टेन करता है, नेगेटिव प्राइस एक्शन देता है, तो यहाँ पे हम लोग शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं विद द टारगेट ऑफ 19,300। 19,300 से अगर हमें कोई बाउंस भी मिले तो हम बाय भी कर सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट जो है बहुत ज़्यादा है यहाँ पे 2,03,000 का। ये नंबर लेकिन अगर निकल गया 19,300 के भी नीचे निकल गए, सस्टेन कर गए, नेगेटिव इसके नीचे चले गए और सस्टेन कर गए और नेगेटिव प्राइस एक्शन कंटिन्यू रहा, तो फिर हम यहाँ पे क्वांटिटी बढ़ा करके बियर बन जाएंगे, यानी पुट बाय करेंगे। तो शॉर्ट के लेवल हमारे और लॉन्ग के लेवल और कहाँ से बाउंस पे बाय करना है, दैट इज़ वेरी मच क्लियर। आगे देखते हैं 13 जुलाई की जो ऑप्शन चेन है उसके अंदर कुछ इन द मनी कॉल दिख रही है, विच इज़ अ गुड साइन। कल तक इन द मनी कॉल्स कम दिख रही थी, पुट ज़्यादा दिख रही थी, आज थोड़ी सी कॉल ज़्यादा दिखी है एटलीस्ट आगे वाली ऑप्शन चेन में, तो एक अच्छी बात है। आगे देखते हैं 20 जुलाई, माफ़ कीजिएगा 20 जुलाई नहीं, सीधा मंथली देखते हैं हम। सो मंथली में काफ़ी अनवाइंडिंग है और थोड़ी बहुत इन द मनी पुट्स है, तो यानी नेक्स्ट वीक में कॉल इन द मनी में दिख रही है और मंथली में पुट दिख रही है इन द मनी में, यानी मिक्स टाइप का बैलेंस गया है डेटा। आगे देखते हैं बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन अब 45301। सो 45301 पे अच्छी क्लोजिंग आई है। यहाँ पे भी अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग देखिए, वंस अगेन राइटर्स को अच्छा खासा लॉस और स्मार्ट मनी बुक करती जा रही है और आगे रोल ओवर कर रही है अपनी पोजीशंस को। रोल ओवर का मतलब ये है कि मान लीजिए उन्होंने 45,000 की कॉल बाय की थी, तो वो कॉल उन्होंने अब बेची, जैसे उनको बड़ा प्रॉफिट दिखा उन्होंने बेच दी, अब आगे एट द मनी 45,300 या 400, तो उन्होंने यहाँ की कॉल्स बाय कर ली। सो बेसिकली क्या हुआ, उनका प्रॉफिट जो है यहाँ पे वो 371 की कॉल अगर हो गई बढ़ के, तो वो अब आधी कीमत पे या उससे भी कम प्राइस में इस पोजीशन में यहाँ पे बन गए हैं। तो उनकी कॉल उतनी है लेकिन आधा पैसा अंदर हो गया। दैट इज़ हाउ दे आर प्लेइंग। सो अब हमारे लिए 45,300 का लेवल ही मेन लेवल है, कारण क्योंकि यहाँ पे अभी तक अगर आप देखोगे ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट सबसे हाईएस्ट यहाँ तक का इसी पे, इसके बाद फिर सबसे बड़ा जो है वो 45,500, क्योंकि राउंड फिगर लेवल भी है यहाँ पे, तो 45,300 के ऊपर निकलता है, थोड़ा सा भी पॉजिटिव प्राइस एक्शन देता है, तो हम 45,500 के टारगेट के लिए, ये सब स्पॉट लेवल की बात करते हैं जब हम ऑप्शन चेन देखते हैं, तो 45,500 के टारगेट के लिए लॉन्ग करेंगे। इसके ऊपर निकल के सस्टेन करेगा तो फिर 100 पॉइंट के टारगेट आगे फिर हमें और मिलने शुरू हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी डरने वाली बात है। डरने वाली बात क्या है, यहाँ पे इन द मनी में पुट्स दिखाई दे रही हैं। अब ये कैसे कंफर्म होगा कि ये स्मार्ट मनी ने बाय करी है कि सेल करी है? हालांकि ओवरऑल अगर हम डेटा देखें तो देख के लगता है कि ये सेल करी होगी उन्होंने ज़्यादा प्रीमियम खाने के लिए, लेकिन कंफर्म कैसे होगा? कंफर्म तब होगा जब 45,300 के नीचे अगर बाजार निकला, नेगेटिव प्राइस एक्शन दिया, तो हम समझ जाएंगे कि ये पुट स्मार्ट मनी ने बाय की हुई थी, अब वो बाजार को गिरा रहा है ताकि इन पुट्स के अंदर प्रॉफिट हो सके। तो हमारा 45,300 का जो लेवल है वो फिक्स हो गया, इसके नीचे हम शॉर्ट करेंगे। क्वांटिटी हालांकि कम रहेगी क्योंकि ओवरऑल बायस अभी भी बुलिश साइड पे है। ज़्यादा क्वांटिटी कब बढ़ानी है? मैं बढ़ाऊंगा ज़्यादा क्वांटिटी जब 45,000 टूट करके सस्टेन होगा। चलिए अब बात करते हैं 13 जुलाई की और फिर मंथली भी देख लेंगे फटाफट से। ज़्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर, थोड़ी बहुत इन द मनी पुट दिखाई दे रही हैं यहाँ पे भी। और 27 जुलाई भी देख लेते हैं। 27 जुलाई में यहाँ पे भी कुछ खास नहीं, थोड़ी बहुत पुट दिख रही है। सो कॉशियस अप्रोच एज़ यूजुअल, क्योंकि मार्केट टॉप पे है, बना के रखनी है, यानी सिस्टम में स्टॉप लॉस बना के रखना है। कोई भी ट्रेड लेना है तो लॉस में एवरेज वगैरह इस तरह की गलतियाँ बिल्कुल भी नहीं करनी है हमने। अब देखते हैं यहाँ पे, देखिए फिन निफ्टी की जो क्लोजिंग आई है 20,413 पे आई है, बढ़िया क्लोजिंग है। और 20,413 यानी 20,400 के ऊपर जो है, अब देखिए सबसे बड़ा चेंज इन वाई क्या बना है, 20,400 पे बना है, उसके बाद सीधा 500 है, तो यानी 400 के ऊपर रहता है, सस्टेन करता है, थोड़ा सा भी पॉजिटिव प्राइस एक्शन देता है तो 20,500 तक का टारगेट है। 20,500 के भी ऊपर सस्टेन कर गया तो फिर 20,600 तक का भी टारगेट आ सकता है। लेकिन यहाँ पे इंतज़ार कर रही है हमारी इन द मनी पुट्स, यानी हम लोग सेल का ट्रेड जो लेंगे वो लेंगे 20,400 के नीचे, यानी 20,400 के अगर नीचे निकलता है तो कम क्वांटिटी में हम लोग शॉर्ट का ट्रेड लेंगे। टारगेट रहेगा 20,300, 20,300। इसके भी नीचे निकल गया, कंटिन्यू कर गया, तो हम अपनी क्वांटिटी बढ़ा देंगे, क्योंकि नीचे देखिए अब सपोर्ट कम है। सपोर्ट जैसे जैसे नीचे जाएंगे सपोर्ट घट रही है, 20,000 पे जाके फिर बड़ी सपोर्ट है। तो ये हमारे लेवल सारे बन गए। अब हम चलते हैं
कंक्लूड करेंगे वीडियो को। कंक्लूजन ध्यान से सुनिएगा, डिस्क्लेमर रूल्स पढ़ लीजिएगा, उसके बिना अपने सेटअप को कम्प्लीटली मानते हैं। और फ्री टेलीग्राम चैनल दोस्तों जरूर ज्वाइन कीजिएगा, लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और हमारी जो भी सर्विसेज हैं, अकाउंट ओपनिंग या लाइव एनालिसिस या वेबिनार, उसकी सबकी डिटेल जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और हमारी वेबिनार सेकंड संडे को होने वाली है, जो कि है 9th। तो आप लोग ज़रूर उसको ज्वाइन कीजिएगा। चलिए अब आते हैं मुद्दे की बात पे और करते हैं वीडियो को कंक्लूड। यहाँ पे देखिए अभी भी पॉजिटिव प्राइस एक्शन कंटिन्यूड है इनका। प्राइस एक्शन इन द सेंस कि यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं लॉन्ग्स में, यानी एक्टिव ट्रेड लिया उन्होंने, आज भी बाय करके ओवरऑल नंबर भी पॉजिटिव था। तो एटलीस्ट इंडेक्स फ्यूचर से हमें कंफर्मेशन मिल गई कि इनका बायस जो है अभी तक लगातार कंटिन्यू पॉजिटिव है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सिंगल लार्जेस्ट बायर यही चल रहे हैं। सेकंड, इंडेक्स कॉल में देखिए पॉजिटिव क्या चीज़ है, आज एक्सपायरी थी, कल तक 2,90,000 कॉल होल्ड कर रहे थे। एक्सपायरी में काफ़ी हद तक कुछ कॉल इनकी एक्सपायर हुई होंगी, वो सबकी सब इन्होंने रोल ओवर करी हैं, प्लस कुछ कॉल और ऐड करी हैं। तो दिस इज़ अ पॉजिटिव साइन कि अभी 3 लाख के ऊपर आ चुके हैं। दूसरी चीज़ पॉजिटिव क्या है कि अब कॉल राइटर कौन है। कॉल राइटर पहले था प्रोस, जिनकी वजह से आज मार्केट में शेकआउट आया, जिनकी वजह से हमें लग रहा था और ये उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं अपसाइड ये लोग थोड़ा सा जोर लगाएंगे कि कैप्ड रहे। तो 1,64,000 कॉल कल तक इनकी बिकी हुई थी, आज वो सारी इन्होंने कवर कर ली 1,90,000 बाय करके। अब वो इनफैक्ट कॉल बाय में है, यानी अगर कोई अपमूव आता है बिकॉज ऑफ दीज नंबर्स तो उसको सपोर्ट करेंगे प्रोस, और वीक हैंड होंगे सामने कॉल राइटिंग वाले। तो इट कैन बी एन ईजी राइड वंस अगेन फॉर द बुल्स अभी तक के डेटा से। अब पुट का डेटा देखते हैं। अब यहाँ पे आ रही है थोड़ी सी, अब देखिए अभी तक तो हरा हरा था, अब थोड़ा लाल लाल के लिए भी तैयार होते हैं। रिटेलर ने अपनी पुट बेची है, पुट में डेफिनेटली उनको लॉस हुआ होगा। जो भी पुट उन्होंने फिन निफ्टी की या कोई बाय कर रखी होगी, तो मार्केट खुला ही गैप अप और उसके बाद और उम्मीद से ज़्यादा गैप अप खुला, तो यहाँ पे उनकी पुट अब घट के रह गई है सिर्फ 56,000। अब ये जो इतनी घटी हैं पुट्स, बाय किसने करी है? अब देखिए इसके अंदर हुआ क्या, मेन एडिड लॉन्ग बहुत कम है, बाकी शॉर्ट्स क्लोज ज़्यादा हुए हैं। यानी ये नंबर बड़ा ज़रूर है, लेकिन इसके अंदर एक एक्टिव एक्शन थोड़ा कम है। सो मेजर चीज़ ये है कि ये एक नेगेटिव ज़रूर एक्शन यहाँ पे हुआ है रिटेलर्स के द्वारा, लेकिन प्रोज की अभी भी पुट राइटिंग कंटिन्यूड है बड़ी क्वांटिटी में डिस्पाइट एक्सपायरी। सो 3,26,000 3,26,000 पुट उनकी अभी भी राइट है, यानी अभी बाज़ार को एकदम से फ्री फॉल नहीं आने देंगे वो, अनलेस कि वर्ल्ड मार्केट से कोई या लोकल न्यूज़ कोई नेगेटिव ना आ जाए। एक अच्छी सपोर्ट, क्योंकि 3,26,000 एक बड़ा नंबर है एक्सपायरी के बावजूद। सो डेफिनेटली उनकी तरफ से एक प्रोटेक्शन रहेगा। स्टॉक फ्यूचर से नेगेटिव जरूर आ रही है न्यूज़, क्योंकि अगर खाली लॉन्ग क्लोज होता तो भी चल जाता, लेकिन शॉर्ट ऐड हुए हैं फ्रेश। तो कॉशियस अप्रोच रखनी, हम बुलिश हैं लेकिन कॉशियसली बुलिश हैं। और इसका मतलब ये भी है कि अगर लेवल टूटेंगे डाउन साइड पे तो हमें हेजिटेट नहीं करना है शॉर्ट जाने में, लेकिन हमारे स्ट्रिक्टली लेवल्स टूटने पे जो हमने डाउन साइड के लेवल डिसाइड किए हैं। सो ओवरऑल लेकिन उनकी पोजीशन अभी भी लॉन्ग में काफ़ी सारी है, और स्टॉक ऑप्शंस में भी थोड़ी बाइंग वगैरह करी है रिटेलर्स ने। तो एक अगेन बुलिश बायस के साथ हमें लेवल्स के हिसाब से ट्रेड करना, बड़ा क्लियरली जो स्ट्रेटेजी हमने डिस्कस करी है। अगर नीचे की तरफ बाजार निकलता है किसी भी मोड़ पे आकर के घूम फिर करके अगर वापस आता है और गिरता है नीचे, तो हम लोगों को वहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड के लिए प्रिपेयर रहना है। अदरवाइज जब तक हमारे लेवल के ऊपर रह रहा है, पॉजिटिव प्राइस एक्शन बना रहा है, तो हम लोग लॉन्ग के ट्रेड में बने रहेंगे, ट्रेल करेंगे, और फ्रेश एंट्री मिलेगी कहीं पे भी तो वो भी लेने के लिए रेडी रहेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो है मेरा कल के लिए, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और इसी उम्मीद के साथ कि कल का दिन होगा आपका बहुत प्रॉफिटेबल। मैं लेता हूँ आपसे अलविदा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।